कोह काफ का अक्सर आपने ड्रामों, किस्सों, कहानियों में सुन रखा होगा। क्या इसकी कोई हकीकत है या किस्सों ड्रामों तक महदूद है? कोह काफ में एक ख़ास चीज़ मौजूद है जिसका किस्सों कहानियों में ज़िक्र मिलता है। अली टॉप फॉर यू की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। कोह काफ एक ऐसी वादी, ऐसा इलाका जो जिन, देव, परियों से जाना जाता है। ऐसा पहाड़ी सिलसिला जहाँ हमेशा अंधेरा रहता है, सूरज और चांद की रोशनी की झलक भी वहाँ नहीं पड़ती। वो जगह जहाँ आज तक सिकंदर ज़ुल्करनैन और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत हकीम लुक़मान के अलावा कोई नहीं जा सका। ये ऐसी अंधेरी वादी है जो दूर से देखने पर रोशन और इसकी हदूद में दाखिल होते ही अंधेरा छा जाता है। इसके अंदर ऐसी कुदरती रोशनी है कि कुछ ख़ास किस्म के पत्थर जो रोशन होते हैं, जिनके ज़रिए अंदर रोशनी की जा सकती है। वहाँ रहने वाली मखलूक को किसी रोशनी की ज़रूरत नहीं, और जो गलती से आम इंसान उस वादी में दाखिल हो जाए वो ज़िंदा वापस ना आ पाए। ये इलाका हर एक को नज़र नहीं आता। आज तक वहाँ कोई नहीं जा पाया, अगर गया तो वापस नहीं आया जो वहाँ के हालात बता सके, सिर्फ उन लोगों के अलावा जिनका वीडियो के शुरू में जिक्र किया गया है। कोह काफ इंसानों से पहले से लेके आज तक दूसरी मखलूक़ात का मरकज़ है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में भी जब ये सब चीज़ें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कब्ज़े हुकूमत में थीं, यहाँ कोह काफ में मौजूद थीं। कोह काफ का जिक्र मुख्तलिफ़ किताबों, किस्सों, कहानियों में मिलता है कि ये कहाँ मौजूद है। हज़रत सिकंदर ज़ुल्करनैन हैदर जब उस जगह की तलाश में निकले थे तो निशानियों के ज़रिए कोह काफ में दाखिल हुए। जिन, देव, परियां अक्सर ज़मीन के मुख्तलिफ़ हिस्सों में देखे गए जो कोह काफ से ही जाते हैं। अक्सर खूबसूरत और ख़तरनाक जगहों पे नज़र आते हैं। आज से तकरीबन 200 साल पहले मानसेरा के एक गांव जो खूबसूरत पहाड़ों और ख़तरनाक चोटियों में मौजूद है, शरबाई के नाम से, वहाँ एक बुज़ुर्ग हज़रत सैयद बाकर शाह जो वहाँ अपने घर वालों के साथ रहा करते थे। 200 साल पहले वो पहाड़ों में मौजूद अपने हुजरा में मौजूद थे। उस जगह उस वक्त उनके अलावा कोई नहीं रह रहा था। इस जगह को इन्होंने आबाद किया। हुजरा में दिए की रोशनी थी कि बाहर से आवाज़ आई। वो बुज़ुर्ग बाहर गए तो ऊपर देखा एक तख्त था जिस पे बहुत सी परियां और उनके खादिम देव मौजूद थे। उन्होंने पूछा, क्या परेशानी है जो इस वक्त यहाँ तशरीफ़ लाए आप सब? उनमें से एक परी बोली, हमारी मलका और हम कोह काफ से सैर को निकले थे। हमारी मलका की रास्ते में तबीयत ख़राब हो गई। हम यहाँ ऊपर से गुज़र रहे थे तो हमारे खादिम देव ने बताया यहाँ नीचे एक वली हैं, उनके पास लेकर जाएं। आपके पास आए हैं, इनको कुछ दवा दें, हमारी मलका परी शहजादी ठीक हो जाए। उन बुज़ुर्गों ने कहा, तख्त नीचे लाओ और परी को हुजरा में ले आओ। ऐसा ही हुआ और फिर उन्होंने कुछ कलाम कुरान का पढ़कर कुछ पानी पे दम करके दिया और कहा, इसे पिला दो। जब परी को पिलाया गया कुछ देर में वो ठीक हो गई और सब ने बुज़ुर्ग का शुक्रिया अदा किया। मलका परी ने कहा, मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है आपने, मुझ पे जादू किया गया था, इसका असर कोह काफ से निकलने पे हुआ और मैं बीमार हो गई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शहजादी ने मुस्कुराते हुए एक परी को आगे किया और बुज़ुर्गों को कहा, ये आपके लिए तोहफ़ा है, इससे निकाह कर लीजिएगा। तख्त हवा में बुलंद हुआ और देव परियां वहाँ से चले गए। किस्सा मुख्तसर, कोह काफ वो जगह है जहाँ काला दिन रात होते हैं, वहाँ जिन, देव, परियां ही देख पाते हैं। कोह काफ इन चीज़ों के रहने की जगह है या किसी और दुनिया में जाने का रास्ता, ये मालूम नहीं। पहले कोह काफ का जिक्र सिर्फ ड्रामों और कहानियों में मिलता था तो ऐसा लगता था ये सिर्फ कहानी है दिल बहलाने के लिए, जो शहजादियों से शुरू होकर देव, जिनों पे ख़त्म हो जाती थी। फलां देव या जिन ने फलां मुल्क के बादशाह की खूबसूरत बेटी शहजादी को जादू से गायब कर दिया और कोह काफ में फलां महल में कैद कर दिया। इस तरह की कहानियाँ ईरान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और अरब इलाकों के अफसानों और अदबी किताबों में अहम मकाम रखते हैं। कोह का मतलब पहाड़, काफ का मतलब जिन्नों का वतन।
مختلف روایات کے مطابق یہ علاقہ شمالی کفکاس کے علاقوں میں موجود ہے، جن علاقوں کو انسانوں کی حکومتیں یا انسان آج تک قبضہ نہیں کر سکے۔ کوہ کاف ایک اور روایت کے مطابق پہاڑوں کا طویل سلسلہ ہے جو خوبصورت اور خطرناک ہے۔ اسکندر ذوالقرنین حیدر جب اس خاص چیز کی تلاش میں نکلے جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا، آب حیات، اس کی تلاش میں مشرق کا سفر کیا تھا۔ اس سفر کے دوران آپ کوہ کاف میں پہنچ گئے، لیکن آب حیات ان کو نہ مل سکا، بلکہ ان کے ساتھ موجود حضرت خضر علیہ السلام کو مل گیا۔ انہوں نے پیا، شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ حضرت خضر کو پیاس لگی، وہ نہیں جانتے تھے یہ کون سا پانی ہے۔ جب جی بھر کے پیا اور کوہ کاف سے باہر آئے تو ذکر کیا۔ حضرت حکیم لقمان نے بتایا یہ نشانیاں آب حیات کی ہیں۔ آپ نے جو پیا وہ آب حیات تھا۔ روایات اور تحقیق میں کہا گیا ہے یہ جگہ روس میں موجود کفکاس یعنی کوکس ماؤنٹ نامی پہاڑی سلسلہ ہے جہاں کوئی آبادی دور دور تک نظر نہیں آتی۔ یہ جگہ قدرتی حسن سے مالا مال ہے جہاں جانوروں اور پرندوں کی بے شمار اقسام پائی جاتی ہیں۔ ایسی خوبصورت جگہیں دیکھ کر جنت کی جھلک نظر آتی ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک، شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔